सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं सबसे टॉप लेवल का क्वेश्चन, ओसवाल क्वेश्चन बैंक। राइट, हेलो, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बैंक जो ओसवाल का क्वेश्चन बैंक आप पढ़ते हो ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, एनसीईआरटी सॉल्व करने के बाद, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करने के बाद आप सोचते हो कि कोई भी क्वेश्चन बैंक का हम क्वेश्चन लगा ले ताकि हमारा और प्रैक्टिस हो जाए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। तो आज बात करने वाले हैं चैप्टर 5 क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। क्या चीज, हेलो, क्या चीज, ओसवाल का क्वेश्चन बैंक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला 1 घंटे के अंदर जो भी ओसवाल के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर वन शॉट में मिल रहा होगा, ठीक है। तो अगला 1 घंटा के लिए आप बने रहिए। ओसवाल के चैप्टर 5 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कर रहे होंगे। तो चलिए ज्यादा वक्त ना गंवाए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और हां, एक बात बता दूं कि चैप्टर 5 यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th के लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, टोटल 6 पार्ट में हम वीडियोस को अपलोड किए हैं। वहां पे जाइए, सारे क्वेश्चन A to Z इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और छोटा से बड़ा क्वेश्चन, सारे चीज थ्योरेटिक से लेके सब कुछ अपलोड किया गया है। उस वीडियो को जाके देखिए। उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और वॉच करिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल चैप्टर 5 के लिए बेहतर हो जाए। नाउ अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है कि भाई द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज पी एंड द कॉमन डिफरेंस इज क्यू, देन इट्स 10th टर्म इज। क्या बोला जा रहा है कि भाई फर्स्ट टर्म, जो एपी का फर्स्ट टर्म है ना, यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो एपी का फर्स्ट टर्म है वो क्यू है। तो एपी के फर्स्ट टर्म क्या है जी, पी है, एंड कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्या है जी, क्यू है। राइट, तो क्या पूछा जा रहा है, 10th टर्म। 10th टर्म का मतलब क्या होता है भाई, 10th टर्म पूछा जा रहा है। तो आप कहोगे कि भाई 10th टर्म पूछा जा रहा है मतलब A10। A10 को क्या लिख सकते हो, आप कहते हैं कि A + 9D। A का वैल्यू क्या है, यानी फर्स्ट टर्म क्या है जी, P है प्लस 9, और D का वैल्यू क्या है जी, Q। तो आप कहेंगे कि भाई 10th टर्म ऑफ AP इतना है, P + 9Q। कोई बोलेगा कि भैया हम nth टर्म का जनरल फार्मूला से भी तो निकाल सकते हैं। nth टर्म का जनरल फार्मूला से मतलब nth टर्म का जनरल फार्मूला क्या होता है, a प्लस n - 1 इंटू डी। यहां से भी आप निकाल सकते हैं। आप कहोगे कि n का वैल्यू क्या है, 10 है, मतलब A10 मतलब 10th टर्म, मतलब a का वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म क्या है जी, p है, प्लस n मतलब 10, 1 माइनस, और ये d का मतलब क्या है जी, q है। आप कहेंगे कि इसको आगे सॉल्व करेंगे, 10 में से 1 चल जाएगा 9, और ये वाला q, तो सेम आपको वही बात आ जाएगा, वही आंसर आ जाएगा। तो आप चाहे तो ऐसा बना दीजिए, आप चाहे तो ऐसा बना दीजिए, दोनों आंसर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अब यहां तक हम कई बार आपको वन शॉट के वीडियो के थ्रू पार्ट वाइज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आरडी शर्मा हर एक चीज को 1 to 1 सॉल्व करने वाले हैं। तो आप ये मत सोचिए कि भाई इतना स्पीड क्यों जा रहे हैं। भाई क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं है ना कि एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट मिलेगा। एक क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे कि 10 से 15 सेकंड में सॉल्व करेंगे फटाफट। तो उसी स्पीड को, ताकि ऑलरेडी हम वीडियो बहुत 4 से 5-6 घंटे की वीडियो अपलोड कर दी है, उस वीडियो को जाइए प्रैक्टिस करिए। एक्चुअल में 5 से 10 सेकंड, 5 से 10 सेकंड सभी क्वेश्चन के लिए हम कोशिश करेंगे बनाने के लिए। तो आपका भी स्पीड बढ़ेगा, सोचने का भी, लिखने का, पढ़ने का और एनालिटिकल साइड। तो 9th टर्म ऑफ एन एपी इज इतना। nth टर्म ऑफ एपी पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, nth टर्म ऑफ एपी इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो आप कहोगे कि nth टर्म मतलब an पूछा जा रहा है। an का मतलब क्या होता है जी, a + n - 1 इंटू क्या होता है, d होता है। आप कहेंगे कि भाई साहब इतना होता है, ठीक है। आप हेलो, इतना होता है। आप कहेंगे कि a मतलब फर्स्ट टर्म, तो AP का फर्स्ट टर्म कितना है, a है, n वैसा ही रहेगा 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 - A1। तो आप कहेंगे कि भाई ये A1 है, ये क्या चीज है, A2 है, ठीक है। तो A2 का वैल्यू 3a माइनस A1 का वैल्यू a है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 2a। तो यहां पे 2a रख दीजिए, इसको सॉल्व करिए, a + 2na माइनस क्या चीज, 2a। यहां पे देखिएगा जरा,
2na माइनस, माइनस 2 गो ए में से एगो ए चल जाएगा तो एक एगो ए बचेगा ना। अब दोनों में ए कॉमन है तो ए कॉमन ले लेते हैं तो बचे गया 2n माइनस का 1, राइट। अब ये किसका वैल्यू है भाई, nth टर्म यानी an का, nth टर्म यानी जनरल फॉर्म का ये आ गया, यही इसका क्या है आंसर है। क्लियर। अब चलिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या चीज 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है कि कंसीडर द लिस्ट ऑफ नंबर्स बिलो 1/2 प्लस के 2/3 प्लस के इतना इतना दिया, वेयर के इज एन इंटीजर देयर इज नो इशू, इज द एबो लिस्ट ऑफ एन एपी। मतलब क्या बोल रहा है कि भाई साहब जो ये लिस्ट दिया है ना एपी का, ये जो लिस्ट दिया है ना एपी में है कि नहीं है, तो एपी में है कि नहीं है कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। तो आप कहेंगे कि भाई साहब ये क्या है a1 है, राइट, और इतना क्या है ये a2 है, और ये वाला क्या है a3 है, और ये वाला क्या है a4 है। तो कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू एपी में है कि नहीं है कॉमन डिफरेंस, इस टर्म के बीच में, इस टर्म के बीच में, इस दो, देखो आप कहेंगे कि भैया कॉमन डिफरेंस एक ही जगह निकाल के छोड़ देंगे, नहीं नहीं, आप हर एक दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में निकालेंगे। अगर सब जगह कॉमन डिफरेंस सेम है तब ये दिए गए लिस्ट एपी में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि पहले इसके बीच चेक करते हैं। तो आप कहोगे कि a2 माइनस a1, क्या चीज जी a2 माइनस a1। तो आप कहेंगे कि a2 का वैल्यू कितना है 2 बाई क्या चीज 2/3 प्लस के माइनस माइनस a1 का वैल्यू कितना है 1/2 प्लस का क्या चीज के इसको सॉल्व करिए। तो आप कहेंगे कि 2/3 प्लस का के माइनस 1/2 और माइनस का के, माइनस के प्लस के कैंसिल हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे 2/3 माइनस 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा 3 दूना 2 दूना 4, माइनस का क्या हो जाएगा 2 तिहाई 3, मतलब 1/6। अब देखिए कॉमन डिफरेंस, इसके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है जी 1/6 है, ठीक है। अब इसके बीच निकालते हैं, मतलब a3 माइनस a2। तो अब यहां पे भी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, a3 माइनस क्या चीज a2। a3 का वैल्यू कितना है जी 3/4 प्लस का के माइनस a2 कितना है जी 2/3 प्लस का के। यहां पे देखिएगा जरा, ये प्लस के और ये ब्रैकेट होगा तो माइनस के, ब्रैकेट ओपन करेगा तो माइनस के कट जाएगा, तो 3/4 माइनस का 2/3, 4 3 का एलसीएम 12 होता है, 4 तिहाई 3 3 9, 3 चौका 2 चौका 8, तो 1/12 हो गया। आप कहेंगे कि भैया यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाले तो 1/6 आया, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाले तो 1/12 आया, मतलब यहाँ पे 1/12। कहने का मतलब कि आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। गिवन लिस्ट इज नॉट इन एपी, यहीं पे क्या करेंगे खत्म कर देंगे, आंसर लिख देंगे, ठीक है। क्यों एपी में क्यों नहीं है कि भाई दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो आपको ये लिस्ट क्या होगा एपी में होगा। हम देख रहे हैं कि यहां 1/6 है, इस टर्म के बीच में 1/6 है, इस टर्म और इस टर्म के बीच में 1/12 है, मींस कॉमन डिफरेंस हर एक जगह समान नहीं आ रहा है, मतलब एपी में नहीं है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहां पे बोल जा रहा है कि सो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर कामा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन एपी। अब देखो आप कहोगे कि भाई ये तीन टर्म है, ये a1 है, राइट, ये a2 है, ये क्या चीज है a3 है। तो बोला जा रहा है कि तुम बताओ जो ये दिया गया है ना एपी में है कि नहीं है, कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस बिटवीन इसके और इसके बीच अगर सेम आ गया तो एपी में है, अगर सेम नहीं आया तो एपी में नहीं है। चलो कॉमन डिफरेंस क्या होता है जी a2 माइनस a1। तो आप कहेंगे कि a2 का वैल्यू कितना है जी a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, a2 माइनस a1, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a1 का वैल्यू कितना है जी a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब देखो ये a स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब इसको तोड़ लेना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कट क्या चीज 2ab। अब इसको ओपन करोगे तो आप कहोगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, देखो माइनस का a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, अंदर में ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2ab, ये माइनस बी प्लस a माइनस का a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2ab। आप कहेंगे कि भाई यहां पे कॉमन डिफरेंस प्लस का 2a हो गया। अब यहां पे चेक कर लेते हैं इसके बीच, तो इसके बीच कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, यानी a3 माइनस a2 चेक करेंगे। तो आप कहोगे कि a3 का वैल्यू कितना है जी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, A2 का चेक करेंगे, A2 कितना है जी, A2 ए स्क्वायर प्लस का क्या चीज बी स्क्वायर। इसको अरे हेलो 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 हेलो, एक सेकंड, A2 माइनस A1। अच्छा यहां पे देखो जरा भाई, A3 क्या है, A3 क्या है, A प्लस बी का क्या चीज होल स्क्वायर है। अब A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर क्या होता है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस प्लस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहां भी d बराबर क्या हो गया 2ab। मतलब देख रहे हैं कि इस टर्म के बीच में, इस दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में, इस कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, हैंस क्या चीज प्रूव्ड, क्या प्रूव हो गया कि जो दिए गए टर्म्स है ना, जो दिए गए सीरीज है वो क्या है एपी में है, राइट। आ जाइए यहां पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है कि डिटरमाइन द एपी। भाई एपी बताओ, डिटरमाइन द एपी, तो आप कहेंगे कि एपी का मतलब कि एटलीस्ट 2-3 टर्म आप निकाल लीजिए, एटलीस्ट 2-3 टर्म निकाल लीजिएगा ना, 3 टर्म, एटलीस्ट 3 टर्म निकालिए। तो आप कहेंगे कि भाई फर्स्ट टर्म के लिए आप क्या लिखते हो, a प्लस 0d, और सेकेंड टर्म चाहिए तो उसके लिए a प्लस 1d, अगर थर्ड टर्म चाहिए तो a प्लस क्या होता है 2d। मतलब अगर आपको कह दे कि एपी बनाने के लिए किस किस चीज का जरूरत पड़ेगा, यही ना एपी है जी, यही ना एपी है जी, यही ना एपी है, तो आप कहोगे कि अगर फर्स्ट टर्म मालूम हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस मालूम हो जाएगा तो लिया के वैल्यू पुट कर देंगे, एपी का आ जाएगा, राइट। अब यहां पे देखिए, इसको निकालने के लिए थर्ड टर्म 5 दिया है, मतलब थर्ड टर्म कितना दिया है जी 5, ये थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हो, a प्लस क्या चीज 2d, मतलब इसका वैल्यू कितना है जी 5 है। ये देखो इक्वेशन 1 दे दिया। आगे बोल रहा है कि सेवेंथ टर्म, यानी सेवेंथ टर्म a7 कितना दिया है 9, a7 को क्या लिख सकते हो a प्लस 6d बराबर कितना होता है 9। अब आप यहां पे देखो, आपके पास 2 इक्वेशन है, आपके पास एक इक्वेशन 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, ए है डी है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व कर देते हैं ए और डी का मान लिख लेगा, ए और डी यहां पे रख देंगे, एपी हमको मिल जाएगा। तो आप कहोगे कि सॉल्व क्या चीज, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड क्या चीज 2। कैसे सॉल्व करते हो, इलिमिनेशन मेथड से घटा देंगे, a प्लस 2d बराबर कितना है जी 5 है, और a प्लस क्या चीज 6d बराबर कितना है जी 9 है। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इलिमिनेशन मेथड यूज करिए। इलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, दोनों वेरिएबल a और d में, दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट बराबर करके इलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हम a को इलिमिनेट करते हैं, क्योंकि a का कोएफिशिएंट यहां 1 है, यहां 1 है, माइनस करेंगे खत्म हो जाएगा, तो माइनस कर देते हैं, इलिमिनेट हो जाएगा। देखो जरा ये कैंसिल हो गया। आप कहोगे कि प्लस 2 में से माइनस 6 चल जाएगा तो माइनस 4d बचेगा, 5 में से माइनस का 9 जाएगा तो माइनस का 4, माइनस माइनस दोनों से कैंसिल, 4 से देखो जरा d का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। जब d का वैल्यू 1 आ गया तो इक्वेशन 1 या 2 में d का वैल्यू रखिएगा तो a का मिल जाएगा, तो हम 2 में रख देते हैं। तो यहां से अगर मान लो तुम इस इक्वेशन से a निकालते हो तो 9 माइनस 6d, 9 माइनस 6 इंटू 1, तो 9 माइनस 6, मतलब आप कहोगे कि a का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। वैल्यू रखिए यहां पे, a का वैल्यू 3 प्लस 0 इंटू डी यानी 1, a का वैल्यू 3 प्लस 1 इंटू 1, और a का वैल्यू 3 2 इंटू 1, और इसी एपी चलते जाएगा। 3 प्लस 0 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 और 1 कितना 4 हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा 6 होगा 7 होगा, और ये एक एपी है। एपी कैसे कह सकते हैं कि है कि नहीं है, भाई देखो ना 3 से 4 जाने में प्लस का 1 यहाँ पे, 4 से 5 जाने में प्लस का 1 ऐड, 5 से 6 जाने में 1 का 1, तो यही ना कॉमन डिफरेंस डी है जी। कॉमन डिफरेंस कितना है 1 है, राइट, और यहाँ पे आप कॉमन डिफरेंस निकाले भी हो। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एपी 27,24,21 डैश डैश इज 0। अब इसमें एक्चुअल में देखो बच्चा कंफ्यूज कहां होता है, भाई ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में धड़ल्ले से आता है, इसको आप दिमाग में बैठा लो। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सबसे फर्स्ट क्लैरिटी आपका दिमाग में होना चाहिए कि पूछा क्या जा रहा है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि विच टर्म, टर्म का मतलब कि भाई 27 एक भी टर्म है, 24 एक टर्म है,
21 एक टर्म है, तो बोल रहा है कि इस सीरीज का, इस एपी का 0 एक टर्म कौन सा है, विच टर्म, मतलब इस सीरीज का 0 कौन सा टर्म है, मतलब फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, 20वां टर्म है, 100वां टर्म है, कौन सा प्लेस पे 0 आएगा, मतलब 0 कौन सा प्लेस पे आएगा, मतलब विच टर्म। आप कहोगे कि भाई ये पहला फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म। अच्छा, लिखने का तरीका क्या होता है, आप कहेंगे कि भाई ये फर्स्ट टर्म है, आप कहेंगे कि भाई ये सेकंड टर्म है, आप कहेंगे कि ये थर्ड टर्म है। अच्छा, चले जाएगा। हम कह देते हैं कि भाई एपी का शुरू में तो ये दिया है, तो हम कह देते हैं कि 0 हमको नहीं मालूम है कि कौन सा टर्म है, कौन सा टर्म मालूम नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि शुरू में दिया हुआ है। लेकिन अगर कुछ मानना भी है तो शुरू में नहीं मानेंगे ना, कि मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म है, अरे गधे फर्स्ट टर्म पे तो दिया हुआ है, 3 टर्म दिया है शुरू का, तो हम कह देते हैं कि 21 के बाद कभी भी आएगा, 21 के, ये 21 के बाद 0 कभी भी आएगा। हम नहीं जानते हैं कि चौथा प्लेस पे है, 5वां प्लेस पे है, 10वां प्लेस पे है, 20वां प्लेस पे है, लेकिन 21 का बाद आएगा। तो क्या इस चीज को हम बोल सकते हैं कि लेट nth टर्म ऑफ एपी इज 0। nth टर्म क्यों बोल रहे हैं, nth टर्म का मतलब कि लास्ट टर्म। हम कह देते हैं कि 0 इस एपी का लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म मतलब 21 के बाद, अरे कुछ लिखेंगे तब लास्ट ना होगा। अब समझ में आ गया है, तो इसको सॉल्यूशन में बोल के आप चटपट कैसे लिखते हैं, लेट nth टर्म ऑफ एपी, लेट nth टर्म या लास्ट टर्म ऑफ एपी इज क्या चीज, 0। अब देखो, जब इतना लिखते हो ना तो इसको बोलते हैं nth टर्म ऑफ एपी इज का मतलब इक्वल टू 0। अब जब इतना लिख दिए ना तो nth टर्म का जनरल फॉर्म तुम लिख दो बबुआ, यहां पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 0 के। आप a का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, यानी 27 प्लस n तो निकालना है, माइनस का 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस 24 में से 27, तो कितना हो जाएगा, -3 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3n प्लस का 3 बराबर 0। देखो 27 और 3 कितना होता है, 30 माइनस 3n बराबर 0। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आप कहोगे 30 बराबर 3n, तो 30 से 10 बार में चल जाएगा, मतलब आप कहेंगे कि भाई साहब n बराबर 10। ये क्या बताता है कि भाई 10th टर्म ऑफ एपी इज क्या चीज, ये 10th टर्म ऑफ एपी इज कितना, एपी इज 0। मतलब जाओगे ना, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, पांचवा, 60वां, ये 10th टर्म पे आएगा ना तो ये 0 तुमको मिल जाएगा। आप कहोगे कि भैया इसका मतलब कि अगर यहां से 10th टर्म निकाल दें तो यहां से भी आ जाना चाहिए। देखो ना, 10th टर्म निकालोगे तो 10th को क्या लिख सकते हो, a प्लस 9d। अच्छा, a का वैल्यू 27 है, प्लस 9 इंटू डी कितना है, d कितना है, माइनस का 3। देखो ना, माइनस का 27 और प्लस का 27, प्लस का 27, ये 0 आ गया, a 10th बराबर 0 आ गया। तो इसीलिए बोलते हैं कि अच्छा से समझो, अच्छा से पढ़ो, अच्छा से रिवीजन करो, सब कुछ यहां तुमको मिल जाएगा। राइट, आगे वाला क्वेश्चन देखो जरा, ये क्वेश्चन आप बना लोगे क्या, क्या बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी -11/2 -3 -1/2 डैश डैश इज कितना, 49/2। तो सेम क्वेश्चन है, मतलब इस एपी का कौन सा टर्म 49/2 आएगा। तो हम कह देते हैं कि हमको नहीं मालूम है, हमको इतना मालूम है कि फर्स्ट टर्म दिया है, सेकेंड टर्म दिया है, थर्ड टर्म दिया है। अच्छा ठीक है, थर्ड टर्म दिया है, अब कौन सा टर्म ये है, हम कह देते हैं कि लेट n टर्म ऑफ एपी इज क्या चीज, 49/2। अब देखो, जैसे ही तुमने इतना मुंह से निकाला तो आप कहोगे कि an बराबर कितना जी, 49/2। अब इसका वैल्यू लिख दो, an का वैल्यू लिख दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको हेलो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना, 49/2। फर्स्ट टर्म, a का मतलब फर्स्ट टर्म, -11/2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस, डी कैसे निकालते हो जी, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू -3 माइनस a1 का वैल्यू क्या चीज, इतना है, तो -3 प्लस का 11/2 माइनस का 6 प्लस 11/2, तो आप कहोगे कि 5/2, 5/2 हो जाएगा ना, कॉमन डिफरेंस 5/2 आ जाएगा। तो आप कहोगे कि यहाँ पे 5/2, इसको सॉल्व कर लोगे आपको आंसर आ जाएगा, माइनस का 11/2 और प्लस का 5n बाई क्या चीज 2 माइनस का 5/2 इक्वल टू कितना जी,
49/2। आगे सॉल्व करते हो, देखो इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। जब एलसीएम ले लोगे 2 तो माइनस का 11 प्लस का 5n और ठीक है, माइनस का कितना जी 5 हो जाएगा, इक्वल टू 49/2। ये 2 इधर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस 11 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 16 प्लस 5n बराबर कितना हो जाएगा जी 49n। अगर तुम n निकालना है तो 49, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा, 6 9 15 5 1 65 हो जाएगा, यानी 5n बराबर 65, तो 5 से 13 बार में चले जाएगा, यानी n का वैल्यू 13 आ गया। कहने का मतलब जो 13th टर्म है ना, 13th टर्म इज क्या चीज 0, यही इसका क्या है आंसर। मतलब A13 निकालोगे तो आपको 0 मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीका से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पे बता रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में विच टर्म ऑफ एपी 8, 14, 20, 16 विल बी 72 मोर देन इट्स इतना। अब देखो यहां पे बोला जा रहा है कि भाई इस एपी का कौन सा टर्म है, इस एपी का कौन सा टर्म है जो बराबर होगा 41 फर्स्ट टर्म प्लस मोर देन, मतलब इस टर्म का, इस एपी का कौन सा टर्म होगा जो 72 ज्यादा होगा इसके 41st टर्म के। तो आप कहेंगे कि सिंपल है, हम कह देते हैं कि हमको नहीं मालूम है कि इस एपी का कौन ऐसा टर्म है। अरे टर्म है मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो इस एपी का कौन ऐसा टर्म है जो बराबर होगा 72 ज्यादा होगा इसके 41 टर्म से, राइट। तो हम कह देते हैं कि लेट nth टर्म ऑफ एपी, लेट nth टर्म ऑफ एपी is will be 72 more than its 41st टर्म। अब देखो आप कहोगे कि जैसे ही आपने इतना लिखा, nth टर्म का मतलब ये होगा, विल का मतलब इक्वल 72 प्लस क्या चीज 41 फर्स्ट टर्म, ठीक है। आप कहोगे कि इसका वैल्यू कितना होता है nth का, आप कहोगे कि a प्लस n माइनस 1 इंटू जनरल फॉर्म, आप कहोगे कि 72 प्लस 40, इसका मतलब क्या होता है a41। अब इसका मतलब क्या होता है, a41 को क्या लिख सकते हो, a प्लस 40d, राइट, सही है। अब a का वैल्यू रखो ना, फर्स्ट टर्म 8 प्लस n तो निकालना है माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 14 में से 8 चले जाएगा 6 बराबर 72, a का मतलब 8 प्लस 40 इंटू डी का मतलब 6। आप इसको सॉल्व करोगे तो 72 और 8 कितना हो जाएगा जी 80 हो जाएगा, 6 चौका 24 240, इसका मतलब कि 240 60 320 हो जाएगा। अब देखो 8 प्लस n 6n माइनस क्या चीज 6, इतना हो जाएगा, 8 में से 6 चल जाएगा, 2 बचेगा, 2 प्लस 6n बराबर इतना हो गया। तो अगर इसको आगे सॉल्व करते हो, ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, मतलब 6n बराबर 318। अब 6 से कटाएंगे, 6 पच्चे कितना जी 6 पच्चे 30 और 6 3 18, मतलब n का वैल्यू कितना आ गया 53। तो आप कह सकते हैं कि भाई A53rd टर्म, आप कह सकते हैं 53rd टर्म विल बी 72 मोर देन क्या चीज इसका फर्स्ट टर्म से, सही। यही इसका क्या है आंसर है। आप कहोगे कि भैया इसका एक्चुअल मीनिंग बताओ, देखो ये बराबर जो 53rd टर्म इस एपी का जो है ना, वो 72 मोर देन क्या होगा इसका 41st टर्म के। आप कहोगे कहने का मतलब भैया क्या, अरे जो ये 53 टर्म है ना, 53rd टर्म है ना, वो बराबर होगा 41st टर्म प्लस इसका टर्म में 72 ज्यादा। आप कहोगे कैसे, कहने का मतलब कि इसका वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि 40d कितना जी a प्लस a प्लस 40d, a प्लस 40d, a का मतलब 8 और ये 6 चौका 24 224। अच्छा एक सेकंड यहाँ पे आ जाओ। आप कहोगे कि भैया 41st टर्म का यहाँ पे लाए हो ना जी 240 लाए हो ना, 240 मतलब 240 में 72 जोड़ देंगे, इसका बराबर आना चाहिए, तो आ जाएगा ना। देखो 2 और 7 11 और 300, एक सेकंड आ जाओ। 53rd को निकालो, 53rd को निकालोगे तो आप कहोगे कि 53rd का मतलब क्या होता है a प्लस 50
2d, a का मतलब 8 और 52 इंटू डी का मतलब 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1, 6 5 30, 1 31 और प्लस कितना जी 8, 300 कितना 12 8 300 कितना हो जाएगा 20। ए 53 का मतलब कितना हो जाएगा जी, इतना हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि भाई अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड, अच्छा यहाँ पे देखो जरा, हाँ 40 छक 240 में 72 जोड़ोगे, 240 में 72 जोड़ोगे, आजा जल्दी आजा, 240 में 72 जोड़ना है ना, तो कैसे दे शेष, ठहरो 240 में 72, ए प्लस, समझो इसको क्या लिखते हो जी, इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, देखो अरे इधर देखो, अरे इधर देखो, इसका मतलब क्या होता है जी, ए प्लस क्या चीज, ए प्लस क्या चीज 40d, ए का मतलब 8, ए का मतलब 8, 4 इन 2 6 40, 240 8 248 न होगा जी, इसका वैल्यू 248 होगा ना जी, 248 होगा, इसका वैल्यू 248 हो जाएगा, 248 प्लस 72। अब करो देखो जरा, 8 2 10 का 0 7 4 11 आ गया ना। मतलब आप कहेंगे कि भाई ये वाला टर्म इसके बराबर है, हेंस प्रूव्ड, हेंस 53rd टर्म ऑफ एपी इज will be 72 more than its 40, right? क्लियर? आप वैल्यू पुटिंग में गलत मत करिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू निकालना है। आपको एक टर्म दिया है, ये दिया है, ये दिया है, हम कह देते हैं कि आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एपी। आप जानते हैं कि अगर एपी में, अगर किसी एपी में इफ ए बी सी आर इन एपी देन अगर तुमको एक्स वाई जेड कोई भी इसमें से निकालना है, समझो अगर यहां एक्स है तो एक्स का पूछा जा रहा है, वाई रहता तो वाई का, के रहता तो के का, पी का रहता तो पी का, कुछ भी निकालना है ना, तो आप जानते हैं क्या है, आप जानते हैं कि मिडिल टर्म क्या चीज अर्थमेटिक मीन बी इक्वल टू क्या होता है, 2b बराबर a प्लस सी, 2b बराबर a प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करो। अगर 3 टर्म्स एपी में है तो उसको अगर कोई भी एक्स वाई जेड इसमें लगा के पूछ दे तो आप 2b बराबर a प्लस सी या मीन बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस सी बाई 2, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो हम उसी फॉर्मूला को अप्लाई कर देते हैं। आप कहोगे कि भाई साहब ये a है, आप कहोगे कि ये B है, आप कहोगे कि ये क्या है, C है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। तो आप कहोगे कि 2b बराबर a प्लस सी बाई 2 आए 2 इंटू बी का वैल्यू कितना है जी, a का वैल्यू कितना है और c का वैल्यू कितना है, 3x प्लस क्या जी 2। आप इसको आगे सॉल्व करोगे, 3 2 कितना हो जाएगा 5x प्लस 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस कितना जी 20, 2x प्लस 20 इधर लेके आओ, माइनस का 5x माइनस का 2 बराबर 0। देखो यहाँ से देखो माइनस का 3x और प्लस का कितना हो जाएगा 18 बराबर 0। तो यहाँ से 3x बराबर कितना हो जाएगा 18, तो 3 छक्के यानी x बराबर क्या हो जाएगा 6, x का वैल्यू 6 हो जाएगा। जब आप x का वैल्यू 6 रखोगे ना तो यहाँ पे 6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 6 या 10 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 6 3 18 और 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्लियर, यही नंबर्स आ जाएगा। अगर x का वैल्यू रख दिया तो ये नंबर्स आ जाएंगे एपी के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सेम क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के प्लस 9 इतना आर कंसेक्यूटिव ऑफ एपी। तो सेम वही आप कहोगे कि भाई 2b बराबर क्या चीज a प्लस सी। तो यहाँ पे देखो जरा, ये a है, ये क्या चीज है b है और ये क्या चीज है c है। लगा दो वैल्यू, 2 इंटू बी का प्लेस पे क्या चीज 2k माइनस 1 इक्वल टू a का वैल्यू कितना है k प्लस 9 प्लस और 2k प्लस क्या चीज 7। सॉल्व कर दो, यहां से क्या हो जाएगा जी 4k माइनस 2 बराबर हो जाएगा k कितना हो जाएगा 3k हो जाएगा, 9 7 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इधर लेके आ जाओ, किसी एक तरफ ले आके k का वैल्यू आप क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, आगे बढ़ोगे। माइनस ये देखो जरा k और माइनस ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो k बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्लियर, k बराबर 18 और इसका क्या है आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा जरा, फाइंड a एंड b सो दैट द नंबर्स इतना आर इन एपी। अब देखो आप कहोगे कि भाई ये 4 टर्म एपी में है। जब 4 टर्म एपी में है तो आप कहोगे कि भाई ये मान लो a है, ये b है, ये c है
और ये क्या चीज है, डी है, डी है। 4 टर्म एपी में है, कहने का मतलब कि आर इन एपी, जब ये एपी में है ना तो इसके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, इसके बीच का कॉमन डिफरेंस, इसके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम का मतलब क्या है, यहां भी बराबर, यहां भी बराबर, यहां भी बराबर। तो क्या हम कह सकते हैं, अच्छा कोई बोल रहा है भैया ऐसे लिख दो ना, जब एपी में है तो ये A1 लिख दो, ये A2 लिख दो, ये A3 लिख दो, ये A4 लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 टर्म एपी में होने के लिए कॉमन डिफरेंस हर एक जगह इक्वल होगा। कहने का मतलब कि भाई साहब A2 माइनस A1 क्या हो जाएंगे, बराबर, A2 माइनस A1 बराबर होगा किसके, A3 माइनस A2 के, और A4 माइनस A3 किसके बराबर हो गए, सब आपस में बराबर होंगे। वैल्यू रख दीजिए, A2 का वैल्यू कितना है जी 7, A1 का वैल्यू कितना है जी, ये बराबर होगा, A3 का वैल्यू कितना है जी B, और A2 का वैल्यू कितना है 7, बराबर होंगे A4 का वैल्यू कितना है 23, और A3 का वैल्यू कितना है B है, क्या चीज है, B है। अब देखो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन कितना है जी, आप कहेंगे कि ये वाला अगर सॉल्व करें तो B का वैल्यू चाहे कुछ इक्वेशन मिलेगा, इसको सॉल्व करने से फिर कुछ मिलेगा, तो हम कहते हैं किसी एक वेरिएबल को निकाल लेके दूसरा में रख देंगे, तो हम कहते हैं कि इस दोनों को एक बार लेके सॉल्व करेंगे तो B का वैल्यू मिल जाएगा, यानी B माइनस 7 इक्वल टू 23 माइनस क्या चीज B, इसको सॉल्व करोगे B माइनस 7 माइनस का 23 प्लस का क्या चीज B, प्लस का क्या चीज B, एगो B कितना हो जाएगा, 2 B, माइनस 7 माइनस 23 30 हो जाएगा, तो यहां से 2B बराबर क्या हो जाएगा 30, तो ये 2 से 15 बार में चले जाएगा, यानी B का वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया, B का वैल्यू 15 आ गया। अब इक्वेशन इसको कंसीडर कर लो, अब इक्वेशन इसको और इसको कंसीडर कर लो, यानी 7 माइनस A बराबर हो जाएगा B माइनस का क्या चीज जी, B माइनस का 7, सॉल्व करिए, 7 माइनस का ये माइनस को इधर लेके आओ, प्लस इधर 7 हो जाएगा इक्वल टू 0, 7 माइनस A को निकालना है, B का वैल्यू कितना है जी, B का वैल्यू 15 प्लस 7, ठीक है। आप कहोगे 7 कितना हो जाता है 14, माइनस A माइनस का 15, यहां पे ध्यान दो 14 में से माइनस का 15 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, और माइनस का A बराबर 0। जब तुमने माइनस को इधर ही रखा, ये माइनस A को उधर लेके जाएगा तो प्लस का ये हो जाएगा, मतलब A का वैल्यू कितना 15, और A का वैल्यू -1 और B का वैल्यू कितना जी 15, और यही इसका क्या है आंसर, A और B का वैल्यू पूछा जा रहा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, यहां पे देखिएगा जरा, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल है, आसान है। यहां पे बोला जा रहा है कि द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव, देखो जरा, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर इन इज इतना, मतलब अब एपी में भाई साहब द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर इन एपी इज इतना, भाई साहब 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स का सम कितना है, 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स का सम कितना है 32 है, मतलब यहां पे भाई 4 टर्म है और इनका सम करके कितना है 32 है। एंड द रेशियो ऑफ, मतलब रेशियो ऑफ क्या चीज, फर्स्ट टर्म, ये रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म एंड इतना प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, और देखो जरा फर्स्ट गुणा क्या चीज, फर्स्ट गुणा लास्ट का प्रोडक्ट रेशियो एंड मिडिल का 2, देखो जरा, एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म कितना है भाई 7:15 है। तो आप एक बात दिमाग लगा रहे हैं कि भाई यहां पे कुछ ना कुछ फार्मूला पूछा जा रहा है, क्योंकि वो नंबर फाइंड आउट करना है जो 4 पूछा गया है। तो सबसे पहले कहेंगे कि वो 4 टर्म कौन कौन सा है, तो सबसे पहले एक फार्मूला आपको बता देते हैं कि एपी में, देखो जरा ये फार्मूला लिख लो, एपी में अगर 3 टर्म कहा जाए ना तो 3 टर्म कौन से होते हैं, आप कहोगे कि A माइनस डी, A और A प्लस क्या चीज D होता है, ये 3 टर्म्स के लिए होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि अगर एपी में 4 टर्म पूछा जाए, तो 4 टर्म पूछा जाए ना तो इसके लिए देखो जरा क्या होता है, आप कहोगे कि A माइनस 2D, A प्लस की माइनस का 2D, और आगे में क्या है A प्लस डी, और आगे में क्या है A प्लस 2D। अब देखो आप कहेंगे कि भैया इसमें फर्स्ट सेकंड कौन है, देखो ये वाला फर्स्ट टर्म है, ये वाला फर्स्ट टर्म है, ये वाला सेकंड टर्म है, आपको बता देते हैं ये वाला क्या चीज है थर्ड टर्म है, ये वाला क्या चीज है फोर्थ टर्म है। कहने का मतलब कि ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, ये 2 मिडिल टर्म है, क्लियर राइट। इसमें कहोगे तो फर्स्ट टर्म ये है,
सेकेंड टर्म ही है, थर्ड टर्म ये है। इसमें सबसे बड़ा ये है, उससे बड़ा हेलो, सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है। क्लियर, राइट। अब देखो, अब आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई साहब हम कह देखते हैं यहां से कि लेट, यहां से कह देते हैं, अब यहां से क्वेश्चन उठाएंगे, लेट फोर टर्म्स ऑफ एपी आर, क्या चीज, ये वाला लिख देंगे भाई, a माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस डी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन चारों का सम कितना है, 32 है। मतलब a माइनस का 2d प्लस a माइनस का d प्लस a प्लस डी और प्लस क्या चीज, a प्लस 2d, इसका सम कितना दिया है, 32 है। प्लस 2d से माइनस 2d कैंसिल, ये वाला प्लस डी से माइनस डी कैंसिल, एगो चार गो, ए बराबर कितना, 32। तो यहां से आप कहेंगे कि भाई साहब चरवट है, मतलब ए का वैल्यू कितना मिल गया, 8 मिल गया। अब देखो आपसे नंबर पूछा जा रहा है ना, क्या नंबर, मतलब ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू बता दो, ये वाला वैल्यू, ये नंबर, मतलब इसका प्लेस पे वही a1 का वैल्यू ये वाला है, a2 का वैल्यू ये है, a3 का ये है, a4 का ये है। तो आप कहेंगे कि इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको a का वैल्यू मालूम हो जाएगा, उसका पहले d का वैल्यू मालूम कर लेंगे, अब वैल्यू उठा के रख देंगे तो नहीं मिल जाएगा, वो नंबर मिल जाएगा। तो आपका टारगेट क्या था, a और d का वैल्यू, a का मिल गया, d का निकालना है। d का निकालने के लिए अलग बता रहा है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट। यहां पे देखिए अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि रेशियो ऑफ, मतलब किसका रेशियो, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। देखो फर्स्ट कौन है जी, a माइनस 2d। हेलो, अच्छा ठीक है, आप जरा बताइएगा चार टर्म के लिए जी, चार टर्म के लिए यहां पे आप 3D कर लो। ठीक है, यहां पे 3D कर लेना, यहां पे 3D कर लेना जी। देखो चार टर्म के लिए क्या होता है, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, राइट। चार टर्म के लिए तो आप कहोगे कि यहां पे 3 कर लेंगे, यहां पे 3 कर लेंगे। ठीक है, राइट। थोड़ा सा चेंजेस कर लीजिएगा, चार टर्म के लिए जो ओ लिखा था ना वो दूसरे के लिए, क्लियर, राइट। अब देखिएगा जरा, तो a माइनस 3 और फर्स्ट और लास्ट, a माइनस 3d एक ब्रैकेट में और इसका गुणा लास्ट टर्म a प्लस क्या चीज 3d, कितना है 7/15 है, 7/15 है। अब मिडिल टर्म का भी, मतलब a माइनस डी और a प्लस डी, मिडिल टर्म यही है ना जी, मिडिल टर्म यही है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा जी, इधर स्पेस है, हाँ स्पेस है, नो इशू। चलो यहां पे देखो, आप कहेंगे कि a का वैल्यू मालूम है, तो आप कहते हैं कि आपको a प्लस बी इंटू a माइनस बी का वैल्यू मालूम है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का जगह पे a है और b का जगह पे 3d, कहने का मतलब कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3d का इसका स्क्वायर, क्लियर है, राइट। बटे नीचे में भी सेम वैसे a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, a का जगह पे a, d का जगह पे d। ठीक है, क्लियर। अब इसका वैल्यू आप जानते हैं 7/15 है, क्लियर। सॉल्व कर लीजिए, a का वैल्यू कितना 8 का स्क्वायर कितना होता है जी 64 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और d को तो निकालना है, d स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना है 64 और d को तो निकालना है, बटा कितना 7 कितना है जी 15। आगे सॉल्व करेंगे तो आप कहोगे कि भाई साहब तिरछा तिरछी गुणा कर ले, क्या 15 चौका 60, देखो ना तिरछा तिरछी गुणा, 15 चौका 60 का 0, 15 छक्का 90 और 6 96 माइनस 15 नवा 135 डी स्क्वायर इक्वल टू, आप कहोगे कि 7 चौका 28 का 8, 7 चौका 28 का 8 और 7 छक 42 और 2 कितना हो जाएगा जी 44 माइनस 7d स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो 960 माइनस 135 डी स्क्वायर, माइनस इधर लेके आ जाइए, प्लस हो जाएगा 7d स्क्वायर इक्वल टू 0। आप कहेंगे कि 960 में से 448 घटाना है, क्या चीज 960 में से 448 घटाना है, तो आप कहोगे कि एक इधर से ले लेंगे, 10 में से 8 चल जाएगा 2, 5 में से 1 और 9 में से 5 कितना 4 गया, इतना हो गया। तो आप कहोगे कि 512 माइनस 128, 135 में से 7 चल जाएगा माइनस 128 डी स्क्वायर बराबर 0। आप आगे बढ़ाएंगे तो 512 बराबर 128 डी स्क्वायर हो जाएगा, 512 बट्टा 128 डी स्क्वायर हो जाएगा। इसको 4 बार में कैंसिल कर देंगे, कहने का मतलब कि डी स्क्वायर का वैल्यू 4 आ गया। तो अगर डी निकालना चाहे तो प्लस माइनस रूट का अंदर 4 हो जाएगा, डी निकालेंगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जरा देखो
यहाँ पे डी का वैल्यू कितना आ गया जी, आप कह रहे थे कि ए का वैल्यू 8 है और डी का वैल्यू कितना है जी, प्लस माइनस 2 है। कहने का मतलब कि यहां से तो एक डी का वैल्यू 2 आ गया, यहां से एक डी का वैल्यू 2 आ गया और एक डी का वैल्यू क्या आ गया, -2 आ गया। अरे एक ए का वैल्यू 8 है या डी का वैल्यू 2 है। कहने का मतलब कि केस वन में जब a इक्वल टू 8 और d इक्वल टू कितना 2 लेंगे तब भी एक नंबर फॉर्मेट होगा, और केस 2 में जब केस 2 जाएंगे तो a बराबर 8 और d बराबर -2, दोनों पे निकालेंगे, दोनों पे नंबर लिखा लेंगे, कह देंगे कि भाई इसी पे ये वाला वैल्यू आया है, यही आंसर हो जाएगा। तो आप कहोगे कि जो क्या था आप कहोगे कि नंबर क्या था, a - 3d, a - d, a + d और a प्लस क्या चीज 3d था, यही था ना। इसके लिए भी वही था, a - 3d और a माइनस का d और a प्लस का d और इसका था a प्लस का 3d। अब a का वैल्यू d का वैल्यू रखिए, a का वैल्यू d का वैल्यू रखिए। a का वैल्यू 8 - 3 इंटू d का वैल्यू 2 है, a का वैल्यू 8 d का वैल्यू 2 है, a का वैल्यू 8 d का वैल्यू 2 है, a का वैल्यू 8 और d का वैल्यू कितना है 2 है। सॉल्व कर लीजिए, 8 में से 6 चल जाएगा 2 हो जाएगा, 8 में से 2 चल जाएगा कितना 6 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, आज 14 हो जाएगा। ठीक है, इस केस में तो ये वाला नंबर आ गया। ठीक है, इसके लिए देखो 8 3 माइनस का क्या चीज 2 हो जाएगा, d का वैल्यू 2 रखना है ना -2, तो a का वैल्यू 8 माइनस का 2 और a का वैल्यू 8 और प्लस माइनस क्या चीज 2 और a का वैल्यू 8 प्लस माइनस 3 कितना, क्लियर है। सॉल्व कर लीजिए, 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 8 में से 6 2 चल जाएगा, इतना हो जाएगा, 8 में से 6 चल जाएगा। देखो अब आप कहोगे कि इस केस में इतना आ गया, यहाँ 2 6 10 14 वहां पे आ रहा है 14 10 ना, इसलिए हेंस इसलिए नंबर्स आर, इसलिए क्या चीज, इसलिए दोनों नंबर होगा, नंबर्स आर क्या हो जाएगा 2 6 10 14 और ये भी होगा 14 10 6 6 एंड 2, यही इसका क्या है आंसर है। ठीक है, सेम टू सेम स्टेप एग्जाम में आपको लिखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी इतना इतना आर नीडेड टू गिव देयर सम इज 0। यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक स्टार और अपने तरफ से लगा लेना। कितना टाइम हो गया जी, 1 घंटा बोले थे। ठीक है, 1 घंटा के अंदर 1 घंटा एनफ है, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स मतलब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, क्या चीज, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना ले लिया जाए, इस एपी का कितना टर्म चाहिए सम 0 करने के लिए। यहां पे देखो आप कहेंगे कि भाई ये 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, 4 टर्म है। ठीक है, कितना टर्म्स चाहिए, इस एपी का कितना टर्म्स चाहिए कि जोड़ने पे उसका सम करने पे 0 मिल जाए। तो हम कहते हैं कि हमको नहीं मालूम है कि इस एपी के 5 टर्म 10 टर्म 20 टर्म 100 टर्म को जोड़ने पे 0 आएगा कि क्या आएगा, लेकिन हमको पूछा जा रहा है कि इस एपी का कितना टर्म जोड़ोगे कि तुमको 0 मिल जाएगा। तो हम कहते हैं नहीं मालूम है, लेट कर लेते हैं, लेट सम ऑफ n नंबर्स, लेट क्या चीज कहते हैं कि लेट n नंबर्स, सम ऑफ n नंबर्स, देखो सम ऑफ n नंबर्स, लेट सम ऑफ n नंबर्स नीडेड, क्या चीज नीडेड और रिक्वायर्ड टू मेक और गिव सम, क्या चीज टू मेक सम, क्या चीज 0। अब आप कहोगे कि जैसे ही इतना टर्म आपने लिखा तो ये होता है सम ऑफ n टर्म, मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स रिक्वायर्ड टू मेक सम कितना इज इक्वल टू 0। आप कहोगे कि भाई इसको मतलब तो जानते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या चीज d इक्वल टू 0। n का निकालना है, n का वैल्यू निकालना है 2 इंटू a, फर्स्ट टर्म कितना है माइनस का 6 प्लस n तो निकालना है -1, d कितना है जी, यहां से तू कॉमन डिफरेंस निकालेगा a2 माइनस a1, a2 का प्लेस पे माइनस का 11/2 माइनस क्या चीज 1 माइनस का 11/2 माइनस का 11/2 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस का 11 प्लस का 12/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1/2, तो कॉमन डिफरेंस 1/2 इक्वल टू सॉल्व कर दो। आप कहोगे कि भाई साहब n/2 इंटू माइनस का 12 और क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का n/2 माइनस का 1/2 इक्वल टू 0, ये 2 है। आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो अच्छा देखो ना, यहाँ पे
एक बार और सॉल्व कर लो, n/2 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो एक है, 1 2 2 का एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम 2 हो जाएगा = 0। यहाँ पे आप कहोगे कि 1 दूना यानी 12 दूना तो -24 प्लस क्या चीज n हो जाएगा, प्लस का n और माइनस है या प्लस है, माइनस का 1 हो जाएगा। आप कहोगे कि भाई साहब n/2 -24 और -1 कितना हो जाएगा जी, -25 प्लस n, राइट। ये देखो ये वाला 2 उधर भेज दोगे तो 0 हो जाएगा, यानी तुम्हारे पास फ्रेश क्या बच जाएगा, n माइनस क्या चीज, n-25 बराबर 0। तो यहां से देखो n² - 25 n बराबर 0, दोनों में n है, n कॉमन लेंगे तो n-25 बराबर 0, n बराबर 0 मतलब सम ऑफ 0 टर्म्स। अरे भाई किसी भी एपी में एटलीस्ट एक टर्म रहता है, तो यहां तो 0 है, नेगलेक्ट कर दो, और n-25 बराबर 0 तो n बराबर कितना 25। तो आप कहोगे कि भाई साहब 25 टर्म्स, इधर है क्या स्पेस, नहीं है ना। अब कहोगे कि भाई साहब 25 टर्म्स रिक्वायर्ड, 25 टर्म्स रिक्वायर्ड और नीडेड टू मेक सम क्या चीज, सम 0, और यही इसका क्या है आंसर है, n बराबर 25। तो आप कहोगे कि भैया कहने का मतलब कि अगर हम ये 25 निकाल देते हैं तो 0 आना चाहिए, आएगा। देखो आप कहोगे कि भाई इसको ऐसे ही रखो, तुम LHS ये रख लो, ये RHS रख लो। S25 का मतलब क्या होता है भाई, निकालो, 25/2 × 2a, a का मतलब -6 प्लस 25 - 1 × d, d का मतलब कितना 1/2। इसको सॉल्व करोगे ना तुम तो 0 आ जाएगा, 25 माइनस का 12 और 24 × 1/2। देखो ये 12 बार में चल जाएगा, ये प्लस 12 ये कट जाए, ध्यान से देखो, ए sum of n numbers required, sum of n terms, hello how many terms, hello sum of n terms, यहाँ पे देखो sum of n terms needed, यहाँ पे terms लिख दो, sum of n terms, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं निकालना है, आप कहोगे कि A25 निकालना है। A25 का मतलब क्या होता है, A + 24D। अरे A का वैल्यू कितना है, -6, 24 × D का वैल्यू कितना है जी, देखो, अरे रे समझ लो, थोड़ा सा समझ लो, 24D सम ऑफ n टर्म्स। एक सेकंड दे दो, कहीं वैल्यू पुट में तो गड़बड़ नहीं हो रहा है। a + n - 1 × d, a + n - 1 × d। एक सेकंड ठहर जाओ, अगर हम निकालते हैं S25 सम ऑफ 25 टर्म, तो आप कहोगे कि भाई साहब एक बार देखो जी, 25 2a का मतलब -6 और a + n - 1 यानी 25 - 1 × d का वैल्यू 1/2। यहाँ पे अगर आप आगे सॉल्व करते हैं तो 25/2 क्या जी, 25/2 माइनस का 12 प्लस 24 × 1/2। आप कहोगे कि ये 12 से चले जाएगा, ठीक है। 25/2 इंटू, देखो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो आ गया ना 0, आ गया ना 0, 0 आ गया ना जी। आप क्या निकालेंगे, S25 सम ऑफ 25 टर्म्स, 0 आ गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन चलिए, यहाँ पे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, इफ द लास्ट टर्म ऑफ ए, देखो जरा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लास्ट टर्म ऑफ एन एपी ऑफ 30 टर्म्स, मतलब n बराबर कितना है भाई 30 टर्म्स। अब इसमें ये भी बोला जा रहा है कि लास्ट टर्म, हेलो लास्ट टर्म मतलब A30 टर्म्स का सम कितना दिया हुआ है भाई, 119 दिया है। क्या चीज, 119 दिया है।
तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, a + 29d। आप कहोगे कि भैया एक इक्वेशन भी मिल गया। इधर देखो, एंड एट्थ टर्म फ्रॉम एंड। अब देखो जरा, आप कहते हैं कि 8 टर्म फ्रॉम स्टार्ट निकालना हो तो a प्लस आप 7d करते हो, ठीक है। अगर यही a फ्रॉम लास्ट निकालना है तो लास्ट टर्म माइनस का क्या चीज 7d। बताए थे ना भाई, ये AP के शुरू से nth टर्म और ये AP के लास्ट से nth टर्म निकालना है, ठीक है। तो 8 टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब ये AP है, A1 है, ये A2 है, डैश 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 डैश, तो इधर से 8वां टर्म, क्या चीज, इधर से 8वां टर्म। क्लियर। तो इसके लिए फॉर्मूला शुरू से nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। और लास्ट से nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, l - n - 1 × क्या चीज, d। तो ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। कहने का मतलब कि a8 बराबर क्या चीज भाई, l - n का मतलब 8 - 1 × d। तो आप कहेंगे कि l - 7d। यही देखो हम लिखे थे। क्लियर। तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहां पे, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भैया यहां से तो ये का वैल्यू दिया है, कितना दिया है जी, 91 दिया है, और l माइनस लास्ट टर्म कितना दिया है जी, 119, ठीक है, माइनस का क्या चीज 70। अब इधर 91 माइनस इधर लेके आ जाओ, इतना हो जाएगा माइनस का 70। आप कहेंगे कि इसको घटाएंगे जोड़ेंगे तो ठीक है, 91 यहाँ पे घटा लो ना, 8 हो जाएगा और 9 में से 2, माइनस का 21 बराबर माइनस का इतना, माइनस 7 चौका, मतलब d का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। d का वैल्यू 4 आ गया। क्या निकाल रहा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस d = 4 आ गया, यही आंसर है ऑफ द AP। हेंस फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स। सम ऑफ ऑल टर्म्स बोले तो 30 टर्म्स का सम निकाल दो। तो 30 टर्म्स का सम मतलब 30/2 इंटू 2a + n-। कोई बोल रहा है कि भैया फॉर्मूला एक बार लिख लीजिए। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है जी, n/2 इंटू 2a + n- क्या चीज 1 × d, राइट। अब देखो, अब कितना चाहिए, सम ऑफ 30 टर्म्स निकालना है तो n का जगह पे 30 रखेंगे और 2 × a का जगह पे a का, अच्छा a का। अब यहां से a भी निकाल सकते हो क्या, यहां से a निकाल लोगे, 119 माइनस का 29 इंटू d बोले तो 4 9 36, 4 3 8 3 11 माइनस 119, ठीक है। a बराबर कितना आ गया जी, 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, n का वैल्यू 30 - 1 इंटू d, 30 - 1 इंटू d का वैल्यू 30 - 1 इंटू d बोले तो 4, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 2 से 15 बार में कट जाएगा। तो आप कहोगे कि 6 प्लस 29 इंटू क्या चीज 4 हो जाएगा। तो आप कहोगे कि 15 इंटू 6 माइनस 4 9 36, 4 2 8 3 11, हेलो प्लस है ना, तो 116 और 6 कितना हो जाएगा, 122 कितना हो जाएगा जी, 122 इंटू 15। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 3 33, 15 एकम 15, 3 कितना हो जाएगा 18। सम ऑफ 30 टर्म्स कितना हो जाएगा 1830, और ये इसका क्या है आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, यहां पे आ जाइएगा जरा। यहां पे बोला जा रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पे बोला जा रहा है कि भाई रीड द क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन 1 to 4, ठीक है। 4 क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 4, 1 से 4 तक आंसर देना है। यहां पे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में, योर फ्रेंड वीर वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द 200 मीटर रेस। कोई आपका वीर फ्रेंड है, वीर है जो फ्रेंड है किसका, किसी का है, वो 200 मीटर का रेस में पार्टिसिपेट करना चाहता है। ही कैन करेंटली रन दैट डिस्टेंस इन 51 सेकेंड्स। क्या बोल रहा है कि भाई वो करेंटली जो ये डिस्टेंस है ना 51 सेकेंड्स में रन कर सकता है। विथ ईच डे ऑफ प्रैक्टिस इट टेक्स हिज 2 सेकेंड्स लेस। अब बोल रहा है कि भाई साहब ये फर्स्ट डे है ना, ये फर्स्ट डे ये कितना 51 सेकंड लेता है, और दूसरा दिन जब घर पे चाहे कहीं भी प्रैक्टिस करके आता है ना तो 2 मिनट कम लेता है ईच डे के लिए। तो आप कहेंगे कि 51 में से 2 कम लिया तो अगला डे यानी सेकंड डे, तो आप कहेंगे कि 51 में से 2 चले जाएगा कितना
49। फिर अगला डे जब प्रैक्टिस करके घर से आता है तो फिर -2 मिनट कम लेता है, इसका मतलब कि 47। ऐसा ये चलते जाता है, ठीक है। तो बोला जा रहा है ही वांट्स टू डू इन 31 सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर इन एपी गिवन सिचुएशन। तो देखो ना 51, 49, 47 इसमें है क्या? 51, 49, 47 ये है ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। बोला जा रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू नीड्स टू प्रैक्टिस टिल हिज गोल। अब इसका गोल कितना है जी? ये सोच रहा है कि भाई ही वांट्स टू डू इन 31 सेकेंड्स। तो इसका गोल है कि भाई साहब हमारा गोल क्या है जी? 31 सेकंड में करने का। कितना जी? 31 सेकंड में। तो हम कह देते हैं कि लेट, हमको नहीं मालूम है कितना दिन चाहिए, यहां दिन में पूछाता है, हम कहते हैं कि लेट n days required to achieve और finish गोल कितना? अचीव गोल कितना जी? 31 सेकंड, ठीक है। आप कहोगे कि भाई कहने का मतलब कि इतना n डेज नहीं, ये सम ऑफ होता है। आप कहेंगे कि भाई n डेज रिक्वायर्ड का मतलब इतना हो जाएगा। अब n, ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका मतलब ये है। आप कहेंगे कि जल्दी जल्दी, आप जानते हैं फर्स्ट टर्म कितना? 51 था। क्या था जी? फर्स्ट टर्म देखो जरा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, एपी का नेचर ले लिया। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? प्लस n माइनस 1, जो n निकालना है। कॉमन डिफरेंस कितना है? अरे 51, 49, तो a2 माइनस a1 यानी माइनस का 2 बराबर कितना जी? इतना हो जाएगा। आप कहोगे कि 51 और माइनस का 2n और प्लस का 2 बराबर कितना? 31। आप 51 और 2 कितना हो जाएगा? 53 माइनस 2n बराबर कितना जी? 31। आगे बढ़ाएंगे तो माइनस का 2n बराबर कितना हो जाएगा? 31 माइनस क्या चीज? 53। तो यहां से हो जाएगा 31 माइनस 53 माइनस का 22 माइनस का 2n। देखो माइनस से कट जाएगा, 2 से 11 बार में चढ़ जाएगा, मतलब उसको कितना चाहिए? 11 डेज रिक्वायर्ड टू अचीव और फिनिश गोल। क्लियर। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एन एपी। अब देखो आपको शुरू में क्या है? एपी का ढांचा यही आया है ना जी, यही आया है ना। आप कहोगे कि 47, 45, मतलब यहां पे क्या आ रहा है भाई? ये ऑड टर्म आ रहा है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। तो इसमें कौन नहीं है? मतलब ऑड टर्म है वो होगा। ये तो ऑड टर्म है, ये ऑड टर्म है, ये ऑड टर्म है, ये ऑड टर्म नहीं होगा। तो ये वाला टर्म क्या है? नॉट इन एपी। ये वाला टर्म क्या है? नॉट इन एपी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, यहां पे बोल जा रहा है कि इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय इतना। क्या बोल रहा है कि भाई साहब nth टर्म ऑफ एपी कितना दिया है? इतना दिया है। तो कॉमन डिफरेंस ऑफ एपीज, भाई कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो आप कहोगे कि भाई ये कॉमन डिफरेंस इस तरह से क्यों पूछ रहा है? अरे उसका मर्जी है, पूछने दो, पूछ लेने दो। हम कहते हैं कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या चाहिए? आपको एटलीस्ट एपी का एक नेचर ले लीजिए, A2 A3 डैश डैश इतना लिखिए। क्यों? इसके बीच कॉमन डिफरेंस, जब a1 का वैल्यू कैसे मिलेगा? फर्स्ट टर्म कैसे मिलेगा? आप कहोगे कि a प्लस 0d। सेकेंड टर्म कैसे मिलेगा? आप कहोगे कि a प्लस 1d। थर्ड टर्म कैसे मिलेगा? आप कहोगे कि a प्लस 2d करने से। ओवरऑल a का वैल्यू और d का वैल्यू मालूम हो जाए तो AP फॉर्म करेंगे। AP जब फॉर्म होगा तो कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आप कहेंगे कि nth टर्म का जनरल फॉर्म दिया है। कहने का मतलब अगर फर्स्ट टर्म चाहिए तो n बराबर 1 रखेंगे, तो यहां से 1a1 आ जाएगा। तो 2 इंटू 1 प्लस क्या चीज? 3, यानी 3 2 कितना हो जाएगा? 5। फर्स्ट टर्म क्या आ गया भाई साहब? तुम्हारा फर्स्ट टर्म क्या आ गया? 5 आ गया, ठीक है। अब कहोगे कि जब n बराबर 2 रखेंगे तो A2 निकल जाएगा, यानी 2 इंटू 2 प्लस कितना? 3, 2 दूना 4 3 कितना? 7। सेकेंड टर्म कितना आ गया? 7 आ गया। सेकेंड टर्म कितना आ गया? 7 आ गया। आप कहोगे कि जब n बराबर 3 रखेंगे तो A3 मिल जाएगा, यानी 2 इंटू 3 प्लस का 3, 2 3 6 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। हेलो गलत है। देखो 2 3 6 और 3 9, 2 दूना 4 3 7, सही है क्या जी? 5 2 7 2 9 100, ठीक है। यहां पे A3 का वैल्यू कितना आ गया? 9 आ गया। अब देखो जरा, A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया। आप कहोगे कि भाई हम कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो A2 माइनस A1, 5 में से 7 में से 5 चल गया 2। ऑप्शन ए क्या है? सही है। क्लियर। आगे वाला क्वेश्चन पे चलिएगा। यहां पे देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 18 है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को रीड करिएगा। बोला जा रहा है कि योर एल्डर ब्रदर वांट्स टू बाय अ कार एंड प्लान्स टू टेक लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर हिज कार।
एक तुम्हारा जो भी भाई है वो क्या बोल रहा है कि भाई हमको एक कार खरीदना है, उस कार खरीदने के लिए बैंक से लोन लेना है। क्या चीज? बैंक से लोन लेना है। एंड ही रिपेज हिज टोटल लोन ऑफ 11 21 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,18,000 रुपया भाई लोन लेता है। 1,18,000 को पे करने के लिए एवरी मंथ स्टार्टिंग विथ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। देखो कितना भाई साहब बोल रहा है कि हम टोटल लोन कितना ले लिए, देखो जरा ये क्या बोल रहा है कि टोटल हम लोन कितना लिए हैं जी, 1,18,000। 1,18,000 बैंक से लोन ले लिया कार खरीदने के लिए। अब क्या बोल रहा है कि बैंक वाला को, भाई हम 1,18,000 लोन तो ले लिए, लेकिन तुमको हर एक मंथ ईएमआई हम इस तरीका से देंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कहने का मतलब कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, देखो जरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना देता है, 1,000 देने के लिए बोलता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,000 देगा। उसके बाद से जब ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट जाएगा ना, सेकेंड इंस्टॉलमेंट जाएगा तो ये कंडीशन बताता है कि भाई इफ ही इंक्रीजेज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बाई इतना, मतलब अब अगला इंस्टॉलमेंट से 100 रुपया ही बढ़ा के देगा। मतलब अगला इंस्टॉलमेंट देने के चलते 1,000 तो देवे करेगा, 1,000 देवेगा प्लस 100 रुपया बढ़ाएगा। कहने का मतलब कि अगला इंस्टॉलमेंट ही कितना देगा, 11 देगा। इसी तरह से अगर थर्ड में जाएगा तो 100 रुपया बढ़ाएगा, 100 रुपया बढ़ाएगा, 11 यानी 1,200 देगा। फिर अगर फोर्थ इंस्टॉलमेंट देने जाएगा तो 12 में 100 बढ़ाएगा यानी 1300 देगा। ऐसे ही चलते जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी पहला क्वेश्चन बता दीजिए। द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट। भाई साहब ये देखो, ये पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा, चौथा, इसी तरह से इधर तीसरा इंस्टॉलमेंट में ये कितना रुपया देगा। क्या पूछा जा रहा है कि 1 से 30 तक नहीं भाई, एक्चुअल में थर्ड इंस्टॉलमेंट में कितना, भाई सेकंड इंस्टॉलमेंट में कितना, इसीलिए तीसरा इंस्टॉलमेंट में कितना रुपया देगा। तो उसके लिए भाई 30th टर्म निकाल दो, यानी 30th टर्म का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस कितना जी, 29D। ए का वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म, यानी पहला इंस्टॉलमेंट कितना है जी, 1,000 प्लस 29 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना है जी, 100 है। कॉमन डिफरेंस कितना, A2 माइनस, आप नहीं कहोगे कि A1 है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये दूसरा, तो A2 में से 11 में से 1,000, ठीक है, 1100 में 1,000 तो 100 आएगा ना। तो आप कहोगे कि भाई 1,000 प्लस 2900 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि भाई साहब 3900 रुपया हो गया। कब, तीसरा इंस्टॉलमेंट में। यहां पे कितना ही देगा, 3900 रुपया इस इंस्टॉलमेंट में देगा। जब तीसरा इंस्टॉलमेंट पूरा करेगा देने जाएगा तो 3900 रुपया देना होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30 इंस्टॉलमेंट। मतलब भाई साहब ये पहला इंस्टॉलमेंट, ये दूसरा इंस्टॉलमेंट, इसी तरह से ये 30 तक जब चुकाएगा तो ये टोटल पैसा कितना दे देगा। मतलब टोटल पैसा यानी सम पूछ रहा है, सम ऑफ 30 टर्म्स पूछ रहा है। तो आप कहोगे कि भाई इस फार्मूला से 2a का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म माने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,000 का है, n बोले तो 30 इंस्टॉलमेंट और d बोले तो कितना जी, 100 है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 15 आ जाएगा, 15 से इत करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 दूना कितना हो जाएगा 2000, 30 में से 1 चल जाएगा, 29 इंटू इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 15 इतना आ जाएगा, 2000 प्लस कितना हो जाएगा 2900, 2000 2900 कितना होता है जी 4900 इंटू 15 में गुणा करेंगे तो 15 जीरो इतना 00, 15 नवा 135 का 5, 15 नवा 135 का 5, 13, 15 चौका 60, 13 कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। मतलब वो 30 इंस्टॉलमेंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, तीसवां, ये 30 इंस्टॉलमेंट तक 73,500 रुपया वो दे चुका होगा। अगला चलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि तो यहाँ पे आंसर में मार लीजिए, टिक नहीं है, आ जाइए यहाँ पे देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 3, द अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट। आप कहोगे कि भाई साहब यहाँ पे टोटल देखो, अगर तीसरा इंस्टॉलमेंट के बाद भी कितना अमाउंट अभी देना पड़ेगा, तो आप कहोगे कि भाई ये टोटल लोन कितना लिया था जी, टोटल लोन टेकन माइनस 30th इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा दे दिया, वही ना जी। तो टोटल लोन आप कहोगे कि 1,18,000 लिया था माइनस 30th इंस्टॉलमेंट में, कहने का मतलब कि a प्लस 29D। अरे भाई साहब फर्स्ट 1,000 का है, 1,000 का है प्लस 29 इंटू डी मतलब 100। आप कहोगे कि भाई 1,000 ये 10, 3900 कितना, 1,000 और 29 इंटू 100,
3900, ठीक है। तो आप यहां पे डायरेक्टली ऐसा 39 से कह देंगे, 39 से कह देंगे। अब इसमें से घटाएंगे तो आप कहोगे कि 20 से 20 घट के इतना आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा कितना जी, कितना जी, 118 में से 10 में से, अच्छा ठीक है 39 से आएगा रे बाबा, 39 से आएगा, 39 से आएगा, इतना जा 1,18,000 में से 3900 ये क्या करेगा, 30th इंस्टॉलमेंट का निकाल लो ना जी। 30th इंस्टॉलमेंट का ए 30 का वैल्यू कितना होता है जी, आप कहोगे कि a प्लस 29d, ए का मतलब कितना 1000 प्लस 29 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 100 है, कॉमन डिफरेंस कितना है जी 100 है, तो 29 10 39 ही आ रहा है, 39 ही आ रहा है, ठीक है। मतलब 1,18 में से 39 घटा दो, 1,18 में से 3900 घटा दो, तो आप कहोगे कि इतना हो जाएगा, और 10 में से 1 चल जाएगा, 10 में से गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। देखो यहाँ पे देखो, हाउ द अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट, 30 इंस्टॉलमेंट, 30वां इंस्टॉलमेंट कितना है जी, 30वां इंस्टॉलमेंट कितना है जी, इतना। भाई इतना घटाना पड़ेगा ना रे दादा, यहाँ पे आ जाओ रे दादा, यहाँ पे तुम क्यों नहीं समझते हो बात को यार, क्यों नहीं समझते हो भाई साहब। यहाँ पे ये 30th इंस्टॉलमेंट, तो 30th इंस्टॉलमेंट कहने का मतलब कि भाई तुम 30 इंस्टॉलमेंट का पैसा घटाओगे ना, 30 इंस्टॉलमेंट का पैसा घटाओगे ना, तो 30 इंस्टॉलमेंट का पैसा कितना है, आप कहोगे कि भाई 73,500 अभी निकाले थे ना, अब ई घटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और 5 और फिर 4, फिर एकदम 4 हो जाएगा। आपको इतना पैसा अभी देना पड़ेगा, कब, 30 इंस्टॉलमेंट जमा करने के बाद भी 44,500 रुपया आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए, इफ टोटल इंस्टॉलमेंट आर 40 देन अमाउंट पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट। अब देखो जरा, अब क्या बोल रहा है कि भाई अगर मान लो कि टोटल इंस्टॉलमेंट उसको 40 देना है, तो इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना का देगा, मतलब ये पूछ रहा है कि A40 मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट में कितना रुपया देना पड़ेगा उसको। तो आप कहोगे कि A40 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 39 क्या चीज D, तो A का मतलब कितना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000, 39 इंटू डी का मतलब कितना जी, कॉमन डिफरेंस 100 है। देखो ना जरा, देखो ना जरा, 1000 प्लस 3900, 1000 प्लस 3900 मतलब क्या हो जाएगा 4900। आप कहेंगे कि भाई 40th इंस्टॉलमेंट में आपको 4900 रुपया देना पड़ेगा, 4900 रुपया देना पड़ेगा, और यही है इसका आंसर। वीडियो होता है खत्म। आपको थैंक यू। ओसवाल के क्वेश्चन बैंक के टॉप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, रिवीजन करने के लिए नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आर.डी. शर्मा, क्या चीज, आर.डी. शर्मा, आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन, टॉप मोस्ट क्वेश्चन देखेंगे। आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन ऑलमोस्ट 1 घंटे के ऊपर वीडियो होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।